हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए आपको पता है कि रोज़ रीडिंग होती है। वो इसलिए होती है कि आपकी हीलिंग प्रोसेस में थोड़ा तो एक बोलते हैं ना योगदान हो, और सेकेंडली इनडायरेक्टली मैनिफेस्टेशंस होते हैं। और जिनको रिजल्ट्स आए ना उनको बहुत 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 बधाई और थैंक्स फॉर शेयरिंग द लाइक ना, जैसे मैंने बोला था वैसे ही हुआ है। क्योंकि मैं कार्ड्स की एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ और पता नहीं क्यों मुझे लगा कि नहीं, कैंडल वैक्स रीडिंग रियली पावरफुल्ली काम कर रही है। और जो लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं उनको रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जीज़ में शिफ्ट होते हैं, उनके मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो रिक्वेस्ट है कि भले आप एक बार देखिए रीडिंग, लेकिन रात को सोने से पहले एक बार ज़रूर देखिएगा। देखते हैं कि क्या फीलिंग्स निकल के आए। बाकी के रिचुअल्स कंप्लीटेड है और स्टार्ट करते हैं रीडिंग। क्या फील हो रहा है और जिनके ड्रीम्स आ रहे हैं वो प्लीज़ शेयर किया कीजिए। मुझे जैसे फील होगा ना, कुछ ड्रीम्स में कुछ खास बात है, आप जस्ट बताते जाइए कि क्या ड्रीम्स में देखा या इंट्यूशनली आपको क्या फील हो रहा है। निगेटिव फीलिंग्स मत शेयर कीजिए, क्योंकि क्या है ना कि निगेटिव फीलिंग मैनिफेस्टेशंस की तरह काम करती है। तो अगर आपको कुछ नहीं फील हो रहा है, कुछ भी है, कम से कम थैंक यू यूनिवर्स लिखे अगर आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई निगेटिव कमेंट मत कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए अच्छा नहीं है। और सेकेंडली, फेक आईडी से आपको कोई पूछ रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है, पंडित जी है, ये है, वो आईडीज़ मेरे नहीं है। मैंने किसी भी अभी तक मेरा नंबर शेयर नहीं किया है। मैं पर्सनल रीडिंग स्टार्ट करना चाहती हूँ ऑनलाइन, क्योंकि मेरे ऑलरेडी ऑफलाइन रीडिंग काफ़ी अच्छे खासे मतलब ना अपॉइंटमेंट्स होते हैं, तो इसलिए नहीं कर पा रही हूँ। तो होप फॉर द बेस्ट कि मैं कर पाऊँ। लेकिन इसलिए मैं रीडिंग्स क्यों डालती हूँ, ताकि आपको कुछ तो गाइडेंस मिले, कुछ तो आपकी एनर्जी शिफ्ट हो। तो जिनको रिजल्ट आए हैं तो इसलिए बोलते ना कि बस उनका भी कुछ हो जाए, भला किसी का भी, इतने लोगों में एक का इंसान का भी भला या कुछ कॉल मैसेज आए वो खुश हो जाए, तो मेरे लिए बहुत बहुत मायने रखता है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट आपके पार्टनर के ऊपर होना चाहिए पॉजिटिवली। द्विधा मनस्थिति दिख रही है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की एनर्जी है। कन्फ्यूजन भी है, इमोशंस भी है, सब कुछ है। इनके पास कोई पेट है लगता है। इनके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा ना द्विधा में गए हैं, क्योंकि पहले जैसे मैंने कहा कि फील हो रहा है कि जैसे अपनी ज़िंदगी को चला रहे थे ना अच्छे खासे, मतलब जो भी है अपने अपने नसीब में तो यही है। ये वाली चीज़ है ना कहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर गई है, क्योंकि हालात बदल गए हैं, इंसान बदल गया है, और इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है और आपके लिए इतना खिंचाव क्यों है। आपके लिए सोल कनेक्शन फील कर पाते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, बहुत ज़्यादा, कि जैसे पेरेंट्स की बात भी मानी होगी ना, अपने घर वालों की, समाज के लिए, पेरेंट्स के लिए माने होंगे। अभी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अभी कन्फ्यूजन में चले गए, कि यहाँ पे ऐसा लगता है कि क्या मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए, क्या सच में मैं खुश रह पाऊँगा या खुश रह पाऊँगी ऐसे करके, सिर्फ जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के जो डिसीजन लिया है, क्या मैं खुश रह पाऊँगी या खुश रह पाऊँगा। इमोशंस काफ़ी ज़्यादा ना मतलब ब्लर्ड हो जाते हैं कि रह नहीं पाते। बहुत सारे सवाल हैं उनके मन में, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है आपके मन में, वो क्लियर करना चाहते हैं। कोई कोई ना मतलब
जैसे आपकी रिश्ते को ना थोड़ी थोड़ी करके ऐसा जैसे ना नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये फीलिंग बहुत ज़्यादा है। इसी इमोशंस काफ़ी ज़्यादा, रात को बहुत रोते हैं, या तो रोते हैं जो इंसान अगर पॉसिबल रोने वाले हैं तो रोते हैं, और कुछ लोग हैं ना एडिक्शन का सहारा लिए हुए हैं, जैसे कि सिगरेट हो, अल्कोहल हो, बहुत ज़्यादा उसका सहारा लिए हुए हैं, क्योंकि उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है फीलिंग्स, उनकी फीलिंग्स है ना काफ़ी ज़्यादा उनको खाए जा रही है। कनेक्शन आपका सोलमेट लेवल का है, क्योंकि जो टू डॉट्स है ना एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़ गए हैं ना, वो डेफिनेटली फील हो रहा है। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को 88 या 888 नंबर एंजल नंबर दिख रहा है फिलहाल, काफ़ी स्ट्रांगली ये बिखरे हुए हैं। कुछ हुआ है फिलहाल, कुछ भी ऐसा हुआ है, कुछ झगड़ा, कुछ आर्ग्यूमेंट आपके साथ हुआ है या थर्ड पार्टी के साथ हुआ है, पेरेंट्स के साथ हुआ है। आर्ग्यूमेंट्स इन द सेंस कि मुझे लगता है ना कि आपके बारे में बात हुई है पेरेंट्स के साथ है तो, और थर्ड पार्टी के साथ तो अपना ही इशू हुआ है जहाँ पे उन लोग की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और कुछ केसेस में ना कि आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई है, आपके साथ कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है, उस बारे में बहुत ज़्यादा वरीड दिख रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा चिंतित है। लेकिन मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि जैसे आपने कुछ मांग की थी, कमिटमेंट की, वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा धर्म संकट फील हो रहा है उनको, कि आपको खोना अफोर्ड नहीं कर सकते, मतलब सोच नहीं सकते आपके खोने के बारे में फ़िलहाल, और डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो वो खोना और पाना, ये दोनों की जो कश्मकश है ना, उसमें बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं। बहुत सोच चल रही है क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन में फील हो रहा है कि जैसे बहुत पछता रहे, जैसे बहुत गुस्सा आ रहा है उनको, बहुत आर्ग्यूमेंट्स फील हो रहे हैं उनके। आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी है, यू नो, पेरेंट्स के साथ हो या थर्ड पर्सन के साथ हो, अगर कमिटेड भी हैं तो बात बात के उनके आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी हो रही है। ऐसा फील हो रहा है कि चाहते ना चाहते, ऐसा लग रहा है कि बात बात पे आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है। आपके लिए बेहद आपके लिए पैशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि पता है कि आपकी जो एक इनोसेंस है ना, बहुत ज़्यादा फील हो रही है उनको, कि जिस तरह से आपकी सादगी है, जिस तरह से आपकी फीलिंग्स है ना, बहुत ज़्यादा प्योर फील होती है। तो एक खास करके एक जैसे ना बच्चे के पास जाके हम लोग को जैसे सुकून फील होता है, एक शांति फील होती है ना, वो फील करते हैं वो। ऐसा लग रहा है कि आपके साथ, आपके पास आना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और आपको गले लगाना चाहते हैं। नो, बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि बस एक हीलिंग वाइब्स होते हैं ना, वो फील करना चाहते हैं, खुशी, सुकून। इनको पता है कि उन्होंने गलती की है आपका साथ ना देके, या आपका साथ नहीं दे पा रहे उसके लिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ ऊपर वाले के भरोसे पे है, कुछ रास्ता ढूंढ रहे हैं। क्या हो सकता है, कुछ आपके बारे में सोचते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि बस ज़िंदगी में थोड़ा खुशी की बात है, लाइक कुछ तो खुशी है ज़िंदगी में। अगर दिन भर उदास थे तो जैसे ही आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं या जैसे ही आपके बारे में कुछ ख्याल आते हैं, वो बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि देयर इज़ अ होप, लाइक कुछ तो उम्मीद है। ये अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं, सोच समझ रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, कि सच में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। क्योंकि पहले से लगा था कि चलो डिसीजन ले सकते हैं कि आपके बिना रह सकते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे किसी सबका तो, सबके रिश्ते तो मतलब ना मुकम्मल नहीं होते, या सबके रिश्ते तो पूरे नहीं होते। लेकिन अभी हर चीज़, हर सोच है ना बदल गई, इंसान की बदल रही है, rather than बदलेगी।
आप लोगों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर आप कमिटमेंट इशू है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड है। वो बहुत ज़्यादा सोच रहे कि क्या हो सकता है, पॉसिबल क्या हो सकता है। माना कि जिम्मेदारियां हैं, माना कि सब कुछ ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं, सब कुछ है, लेकिन ज़िंदगी का क्या पता नहीं, वो दिल क्यों नहीं मान रहे। वो फीलिंग में बहुत ज़्यादा है, बहुत अपसेट होते हैं, बहुत नेगेटिव होते हैं सोच सोच के। जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है ना कि या तो वो बहुत रोते हैं छुप छुप के ही सही, या बट या तो एडिक्शन के इश्यूज़ में है, क्योंकि उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मतलब दिमाग है ना ख़राब हो जाता है सोच सोच के। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, स्पेशली रात को। दिन भर है ना वो अपने आप को ना बिज़ी रखने की कोशिश बहुत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं बिज़ी रखने की, कि काम में मन लगाया जाए या किसी भी चीज़ में, जो भी है, मतलब ऐसा लगता है ना कि कोई काम उनका नहीं भी होना तो वो मांग मांग के अपना काम करे ताकि आपको भूल पाए, क्योंकि आपका ख्याल, आपकी यादें ना बहुत बेचैन करते हैं। लेकिन रात को वो सब चीज़ पॉसिबल नहीं होता, भले वो किसी की सिचुएशन में हो, किसी के साथ हो, लेकिन आपके लिए जो पैशन है ना वो बहुत इग्नाइट हो जाता है। रात को डेफिनेटली आप ही के बारे में सोचते हैं। ड्रीम्स बहुत देखते हैं। मुझे लगता है ना इतनी फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग है ना इनकी कि आपको वो ड्रीम्स में आके मिलना चाहेंगे ज़रूर, बहुत ज़्यादा। मैं ड्रीम्स में आके कमिटमेंट दूंगा, बहुत खुशी दूंगा, बहुत फीलिंग है, लाइक बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। यस, फ़िलहाल बहुत ज़्यादा सिचुएशन में बंधे हुए हैं, लेकिन ये रास्ता खोजने की कोशिश कर, रास्ता खोजने, मतलब कंट्रोलिंग, और जो है ना अपने आप को जैसे बंधा फील करे ना, ये फील कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अभी सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें, लिटरली सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। आपके लिए पैशन, आप फ्लेम देखो, पैशन बहुत ज़्यादा गहरा है, बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए, लिटरली बहुत तगड़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन फील करते हैं। आपके मैनिफेस्टेशंस रियली वर्क कर रहे हैं, बहुत, मतलब आपने दुआ मांग रहे हैं, ये कुछ है ना, बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। आपको अभी शायद उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, जब इंसान रिटर्न आएगा ना तो आपको लिटरली, मतलब बस ना इतना स्पेशल फील कराएगा ना कि भाई क्या, मतलब कहाँ थे तुम। ये वाली फीलिंग है, बहुत स्ट्रांग है। पता नहीं क्यों मुझे बहुत ज़्यादा एकदम खुशी से फील हो रही है, जैसे ये आपके बारे में सोचते हैं ना, इतनी मतलब फील लाइक होप है, जॉय है, एक खुशी है, सुकून है, वो फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो इसीलिए मैं यही नोट पे रीडिंग स्टॉप कर रही हूँ कि ये जो फीलिंग है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग, खुशी वाली, वो मैं यहीं पे स्टॉप करना चाहती हूँ। तो कार्ड से देखते हैं कि एनर्जीज़ क्या है, और लेट्स सी कि कार्ड क्या कहता है भी इस मामले में। एक्सपेक्टेड oh. एक्सपेक्टेड एनर्जी फील हो रही है। 29 द वर्ल्ड,
केयरिंग कनेक्शन 14 नंबर, कल है ना, अच्छा। और 12 नंबर द टेम्पल पाथ, 9 नंबर द ब्रोकन हार्ट, ये लगातार तीसरी दिन आ रहा है। 24 नंबर एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़, और ये सामने से आ रहा है द 32 गॉडेस ऑफ द मून, 52 नंबर 53 नंबर 8 मैजिशियन एंड द मिरर। ये एनर्जी है, ये एनर्जी है। ये इंसान आपको ना पाना चाहता है, आपको चाहता है आप उनके साथ हो, उनके पास हो, उनके बात करे। इनके प्रॉब्लम्स है डेफिनेटली। मैंने कहा ना कि लास्ट जो 9 और 10 तारीख गई है, स्पेशली जो अमास गई है 2 तारीख को, उसके बाद से काफ़ी सारी चीज़ें बदली है। और नहीं बदली है तो उसका कहीं ना जो बीज होता है ना, कुछ इवेंट का, कोई होने वाली चीज़, उसका एक छोटी सी चीज़, सीड बोलते हैं ना, कि जैसे कुछ होने वाला था, वो उसका एक ट्रिगर हो चुका है, ट्रिगर। तो वो मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है। अभी कितने लोगों के हैं वो कल कॉल मैसेज आए हैं, और कुछ लोगों के रियूनियन भी हुए हैं, और वही सब चीज़ उन्होंने जब कंफर्म किया है। और इवन आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जब भी आपको उनका कॉल मैसेज आए, आप लोग का रियूनियन हो या उनसे जब बात हुए, तो एग्जैक्टली वही बातें कह रहे हैं, वो ऐसी ही बातें कर रहे हैं जो मैं कह रही हूँ, वो प्लीज़ कंफर्म कीजिए, क्योंकि मैं इन कार्ड्स की एनर्जी बता रही हूँ। जो भी कार्ड्स मुझे कहना चाहते हैं वो बताने की कोशिश कर रही हूँ, और ये उन लोगों के लिए होपफुल है कि हाँ, चीज़ें, एनर्जीज वर्क करती हैं। टैरो इज़ अबाउट एनर्जीज़। यहाँ पे एनर्जीज है ना, इंसान की क्या चल रही है वो जानने की बहुत चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। अभी ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव भी होती है, तो हर किसी के साथ रेजोनेंट नहीं करे, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा फ़र्क आया है कि भले एक कुछ वक्त के बाद ही, बहुत वक्त के बाद ही सही, लोगों को रिजल्ट्स मिलते हुए दिखा है। और क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ क्या खासियत होती है मालूम है, ये एनर्जीज़ है ना, ये जो कार्ड्स की एनर्जीज़ आपकी एनर्जीज चेंज करने में हेल्प करते हैं। आपका डे बाय डे आप में पेशेंस है कि नहीं, आपकी तकलीफ सहने की आदत है कि नहीं, या फिर इतना सब कुछ होने के बाद, इतना इंतज़ार करने के बाद भी आप किस चीज़ पे डटे हुए हो, आपका फीलिंग्स कितनी स्ट्रांग है, आपकी फीलिंग्स कितनी स्ट्रांग है, ये दिखाती है। जैसे कि आपके यूनिवर्स टेस्ट ले रहे हो, तो हर चीज़, मतलब एक वक्त आता है कि आपको लगता है कि बस अब मुझसे नहीं होगा, मैं सिर्फ यूनिवर्स के हाथ छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ। ये जब फीलिंग्स आती है ना, तब आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू होते हैं। लेकिन ये फीलिंग्स है ना, बहुत मुश्किल से आती है, क्योंकि आपका दिल इतनी बेदर्दी से टूटा हुआ है, और इस कदर इतनी सारी उनकी तरफ से जो रिस्पॉन्सेस है ना, बिल्कुल ऐसे नेगेटिव या फिर ऐसे ना बहुत ही गंदे वाले हैं, तो या फिर आते ही नहीं, रिस्पॉन्स ही नहीं है कुछ, तो आपका मन है ना एकदम बैठ जाता है कि भाई करना है कि नहीं करना इंतज़ार, या फिर मेरे लाइफ में लिखा क्या है। ये वाली एनर्जीज़ में आप जाते हो, तो आपको वो एनर्जीज़ में नहीं जाना है। सबसे पहली बात, इंतज़ार ना करें, कोई बात नहीं, बट आपको ये नहीं सोचना है कि भाई कुछ नहीं हो जाए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा नियम है कि आप जो बोलते हैं वही यूनिवर्स करके देती है। भले, क्योंकि आप रोज़ के रोज़ बोल रहे हो मेरे साथ नहीं हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा है, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा है, मेरा कॉल मैसेज नहीं आ रहा है, आप यूनिवर्स को ना लिटरली रोज़ के रोज़ वो चीज़ मैनिफेस्ट करा रहे हो। वो आपको नहीं करना है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये बात आप ध्यान रखिए। आप कोई भी चीज़ हो ना, जॉब के लिए देख रहे हो, लव लाइफ के लिए, कुछ भी चीज़, किसी भी मतलब मीडियम के थ्रू आप देखो, लेकिन आपको सिर्फ अपने लिए अच्छा ही सोचना है, पॉजिटिव ही सोचना है, भले लाइफ में कुछ भी हो जाए। तो इनकी एनर्जीज़ की बात करूं तो ब्रोकन हार्ट, द वर्ल्ड, डेफिनेटली कुछ चीज़ें की एंडिंग हुई है। इनकी जो फीलिंग्स है ना, बहुत ज़्यादा जो प्रैक्टिकल और जो शो शाइन वाली फीलिंग्स या फ्लटरी बटरफ्लाई फीलिंग है ना उनकी, वो कहीं ना कहीं टूटी हुई है। जो लग रहा था वो चीज़ नहीं है, उनको फील हो रहा है कि जैसे उनको लग रहा था वो किसी के साथ है, या किसी का साथ देके वो बहुत ज़्यादा बड़प्पन दिखा रहे, लाइक ना पेरेंट्स की बात मान के, समाज के लिए ये है, इसके लिए उसके लिए, हर चीज़। अभी उनको वही चीज़ों में ऐसा लग रहा है कि नहीं, कोई भी चीज़ है ना सोल सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकती। और कहीं ना कहीं इंसान को मतलब वो फील नहीं होता ना कि भाई क्या होना चाहिए, मेरे को लाइफ में क्या चाहिए,
ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले से दुआ मांग रहे हैं कि क्या होना चाहिए। ये रात को बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, रीडिंग में भी आया था। इनकी इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाई हो रही है, और स्पेशली ये जो फेज़ है ना, आज के बाद से एक कुछ एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है लाइक काल सर्प योग जो ख़त्म हो रहा है, उसके बाद से बहुत ज़्यादा जो नेगेटिव एनर्जीज थी ना वो खुलेगी और पॉजिटिव की तरफ मूवमेंट होगी। इनके कार्मिक साइकिल एंड हो रहे हैं, ये बात बहुत नोटिसेबल है। अभी बहुत सारे लोगों के लिए, कुछ लोग के लिए हो सकता है, लेकिन मेरे लिए एक भी इंसान बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा मायने। तो ये इनका दिल अभी चांद ये केयरिंग कनेक्शन के लिए तड़प रहा है। डेफिनेटली वो चाहते हैं कि ये तो केयरिंग कनेक्शन डिफरेंट होता है ना, कि अपनी शादी प्रैक्टिकली हो कि भाई ये सब फाइनेंशियल स्टेबल सब कुछ चीज़ है, लेकिन कनेक्शन केयरिंग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोई आपको समझे और मतलब दोनों भी तरह से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना, तभी रिश्ते चलते हैं। बस एक ही तरफ जब कंट्रोलिंग होगा कि मेरा ही सुनो और मेरे ही हिसाब से सब होना चाहिए, तो रिश्ते हैं ना बस चलने के लिए चलते हैं या फिर चलते नहीं हैं। तो इनकी अभी ऐसा ना कोशिश चल रही है कि क्या किया जा सकता है। कुछ लोगों की एनर्जी जो चेंज हो रही है ना, तो वो माफ़ी मांगने की है। उनको रियलाइज़ हुआ है कि किसके लिए किसको प्रेफरेंस दिया गया है। मतलब आपके लिए मतलब किसी के लिए आपको छोड़ा है, या माँ बाप के लिए आपको इम्पोर्टेंस नहीं दिया है। हर चीज़ की ना उनको बहुत ज़्यादा कंपैरिजन में, या वो चीज़ जो उन्होंने गलत की थी उनका एहसास है, तो उनको बहुत गिल्ट है। माना कि जैसे जिस तरह से एनर्जी फील हो रही है, सॉरी कहना उनको बहुत भारी पड़ सकता है, मतलब उनके लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन उनकी जो मतलब बिहेवियर ऐसा होगा, उनकी जो बातों में, आँखों में, उनकी बिहेवियर में ऐसा आपको फील होगा कि नहीं, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, एक गिल्ट है। माफ़ी मांगने की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील कर सकते हैं। और कुछ लोग लिटरली कि बहुत कोशिश करने के बाद हो ना, अपना ईगो साइड में रख के लिटरली माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हैवी है, कि जो कार्मिक एनर्जीज जिस तरह से वर्कआउट करी ना उनके ऊपर, तो उसके बाद उनका बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत ज़्यादा याद करे आपको, खास करके कुछ ऐसा हुआ है दिल टूटने के बाद, बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ है कि जैसे मुझे समझने वाला और मुझे संभालने वाला सिर्फ आप हो। ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्वीन ऑफ वांड्स, टेन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वांड्स, द फूल, द एम्परर, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखा ना, इमोशनल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। द हायरोफेंट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड टू ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जो लोग साइंस जानना चाहते हैं तो उनके लिए तो टॉरस, एरीज एंड पाइसिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन कब्स की एनर्जी है, मतलब कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और स्वॉर्ड्स की जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। पेंटिकल्स और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो साइंस सभी हैं, लेकिन प्रोमिनेंट है एरीज, टॉरस और पाइसिस। तो टेन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी बता रहा है कि ये अपने लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से मतलब आपके साथ जो टावर गिरा है, डेफिनेटली टावर गिरा है सिचुएशन में, उनके लाइफ में कुछ तो ऐसा गड़बड़ हुई है रिसेंटली
जो अभी आपको पता ना चले या रिसेंट अभी कमिंग टाइम में आपको आके ज़रूर बताना चाहेंगे, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड है, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको आके बताएंगे। फिलहाल चिड़चिड़े हैं, आप सामने से बात करेंगे या आप जिनकी बात होती है वो भी रियलाइज़ करेंगे कि बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े ऑन ऑफ मूड में रहते हैं, कि ज़रा सी बात पे मिसअंडरस्टैंडिंग या चिढ़ते हैं। सिर्फ प्यार की बात करो, सिर्फ प्यार से बात करो, यही उनका मतलब बोलते ना वो सेंटेंस रहता है। बाकी कुछ पूछो मत, बाकी क्या बारे में जिक्र मत करो, ये वाली सिचुएशन फील होते हैं कि फ़िलहाल कमिटमेंट वगैरह सब चीज़ की बात मत करो, ये वाली बात वो ज़रूर करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली जितना आप अपनी सेल्फ वर्थ दिखाएंगे ना, उतना उनके डिसीजन स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स ये सब बता रहे हैं कि डेफिनेटली ये आपके साथ स्टेबिलिटी फील करते हैं, एक इमोशनल हैप्पीनेस, एक कंप्लीटनेस इन द फैमिली, सब कुछ आपके साथ है। इनकी कमिटमेंट, मैरिज की बहुत इच्छा है आपके साथ, क्योंकि वो उसके काबिल वो आपको शादी या कमिटमेंट के काबिल समझने लगे हैं। स्पेशली अभी ये एनर्जी पहले नहीं थी, अभी हो रही है। इनकी जो द्विधा मनस्थिति है ना, वो ख़त्म हो रही है। इनका जो रात का जागना, इमोशनल, ये सब अभी ना इनकी फेज चल रही है। जैसे जैसे ये परेशान होते जा रहे हैं, इनका दिल टूट रहा है, इनके कार्मिक साइकिल एंड हो रही है, हर चीज़ में जो क्लैरिटी है जो द्विधा मनस्थिति की, कि ये डिसीजन लेना है कि ये डिसीजन लेना है, वो जैसे जैसे क्लियर होती जा रहे हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, बहुत फील करते हैं कि नहीं, शुरुआत इसी इंसान से होना चाहिए, रिस्क इसी इंसान के लिए साथ लिया जा सकता है, यही इंसान मतलब ना साथ देने और लेने के काबिल है। तो ये फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोगों के केसेस में मैरिड सिचुएशन है, तो लेकिन वही दो सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो ये बहुत जल्दी अपना डिसीजन सुनाने वाले हैं आपको। लेकिन ये इसमें कैसे ना कि आप उनको जैसे सपोर्ट करते रहेंगे कि भाई हाँ चलता है जैसे चलने दो, तो ये डिसीजन कभी नहीं लेंगे। तो ये अगेन आपकी चॉइस रहेगी कि आपको क्या सोचना है, क्या करना है। इंटीमेसी, ये आपके साथ खूबसूरत पल बिताना चाहते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा इनोसेंट और पाक बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा पवित्र या एकदम ऐसे ना बहुत साफ दिल का इंसान, कि जिसका मन बहुत साफ है, बहुत सच्चे दिल से प्यार करने वाला, सच्चे मन से सोचने वाला, एक बहुत एकदम इनोसेंट पर्सन, ये आपको वो समझते हैं। और इंटीमेसी, सेरेंडिपिटी, यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर चुके हैं फ़िलहाल, और ये अचानक से आपको चौंका देने वाले हैं कुछ भी न्यूज़ से या अचानक से आपके पास आके। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, अगेन वही चीज़ चल रही है कि इनका सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं दाव पे लगा है, और या तो ये आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत कदर करने लगे हैं, कि जो वो चाहते हैं कि आप में वो डेवलपमेंट हो, कि आपने जैसे ना अपनी एक वैल्यू मेंटेन नहीं की थी, वो कहीं ना कहीं उनको अभी दिखने लगी है। इसके लिए आपके लिए अट्रैक्शन अभी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, मानो या ना मानो। तो ये थी रीडिंग। और सबसे बड़ी चीज़ तो ना आपके साथ आपको मिलना चाहते हैं, लाइक आपके साथ एक खूबसूरत पल बिताना चाहते हैं, बहुत सारा, मतलब कि हीलिंग एनर्जीज मिल सके। उनको पता नहीं है हीलिंग एनर्जीज क्या होती है, बट आपके साथ जब होते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा शांत सुकून फील करता है, वो फीलिंग्स चाहते हैं। कुछ नहीं है, दुनिया का टेंशन नहीं है, बस खुशी ही खुशी है, एक हैप्पीनेस है, एक सेटिस्फैक्शन है, अजीब सी शांति फैल जाती है पूरा माहौल में। ये फीलिंग वो फील करना चाहते हैं, बहुत याद कर रहे हैं आपको, और ऐसा ही होगा, ऐसा ही हो रहा है, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होने वाला है, ऐसे ही बात करने वाला है। हर एक की सिचुएशन में हर एक का डिफ़र हो सकता है, लेकिन होगा तो ज़रूर यही। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।